अमरोहा की एक दरगाह में हर गुरुवार को भूतों की अदालत लगती है। इस अदालत में ना सिर्फ भूतों को सजा दी जाती है बल्कि उनको वारंट भी जारी किया जाता है। पूरी सुनवाई की जाती है। हजरत शाह विलायत की साहब की यह दरगाह है जिसे बिच्छू वाली दरगाह भी कहा जाता है। ये दरगाह करीब 52 बीघा जमीन पर बनी है, जहां पर किसी व्यक्ति को अगर भूत परेशान करते हैं तो उसका मुकदमा इसी अदालत में चलाया जाता है। बात की जाए तो भूतों की अदालत भी लगाई जाती है। पहले अर्जी लगाई जाती है, किस तरीके से भूतों की अदालत लगाई जाती है और क्या पेशी है? जिसके ऊपर उसका असर होता है हवा का, भूतों का, पहले अर्जी लगाई जाती है। फिर अर्जी में किस तरीके से अर्जी लगाता है, कैसे हम अपना फरियादी आएगा जो परेशान है भूत प्रेत, किस तरीके से वो यहाँ पर आएगा? भाई अब वो आया, हमसे बोले कि भाई हमने बहुत इलाज कर लिया मगर दवा काम नहीं कर रही है। उसके ऊपर का मसला होता है, वो दवा नहीं लगने देता है। तो वो जब हार के यहाँ आते हैं, जब दवा नहीं लगती है तो दुआ लगती है। हम अर्जी बनाते हैं, और अर्जी बनाएंगे, उनके माँ का, बाप का, बच्चों का, बीबी का, सबका नाम उसमें लॉक करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद गांव पूछेंगे, गांव कौन सा है, थाना कौन सा लगता है, तुम्हारा तहसील कौन सा लगता है, तुम्हारा जिला कौन सा लगता है, सब कुछ उसमें अर्जी में लॉक कर दिया जाता है और बाबा के पास को भेज दिया जाता है। वो बाबा से फरियाद करता है, बाबा मैं बहुत नाम सुन के आया हूँ आपका, बहुत परेशान हूँ, जो कुछ भी बवाल है, बाबा जहाँ से आया वहीं चला जावे, अल्लाह से दुआ कर दो बाबा मैं ठीक हो जाऊँ, मैं तो आपके नाम सुन के आया हूँ। वो बांधी जाती है पेड़ में। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में परसोई गांव में भूत प्रेत की आशंका में महिला की हत्या का आरोप लगा, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 6 लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर एक बुजुर्ग महिला की, जिसका नाम रजवंती रखवार है, उसकी हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए पति को भी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया है। एक ही समाज के 2 परिवारों के बीच मारपीट होने और उसके फलस्वरूप रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने तथा उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना ओबरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां वह पूर्णतया स्वस्थ है। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना ओबरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की पार्टी में अचानक पुलिस पहुंच गई और कार्यक्रम बंद कराया। निजी गेस्ट हाउस में कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस को देखकर पार्टी में मौजूद लोग भागने लगे। इस पार्टी में लड़कियां भी नजर आईं। सूत्रों के अनुसार विभाग के किसी बड़े अधिकारी के लिए इस पार्टी का आयोजन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में डीजे की तेज आवाज के साथ बार डांस प्रोग्राम भी इंतजाम किया गया था। कौशाम्बी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ग्राम प्रधान को अरेस्ट कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान सद्दाम के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वही सद्दाम हुसैन है जिसने अपने गुर्गों के साथ दिन दहाड़े एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीटा था। पुलिस इस मामले में सद्दाम हुसैन समेत 10 गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कर तलाश में जुटी थी। पुलिस ने रिकॉर्ड के मुताबिक दबंग प्रधान सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज भी हैं। में आम के बाग की तरफ भागने लगे और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा तथा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी और कुछ अभियुक्त जो है वो भागने में सफल रहे। काफी अंधेरा था। जो घायल अभियुक्त है उसने अपना नाम सद्दाम बताया है। जो
पीलीभीत में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और बांके चले हैं। इस मारपीट में 14 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के 5 लोग, दूसरे पक्ष के 9 लोग घायल हुए हैं। यह खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की उंगलियां काट दी गई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को CSC जहानाबाद में भर्ती करा दिया गया है। नाम है मेरा, बाकरगंज नवादा कंजा का रहने वाला हूँ और मतलब ये छोटे शराफत गैंगस्टर के आदमी हैं। ये लोग गांव में हफ्ता वसूली करते हैं और अगर हफ्ता वसूली देने से इनकार किया हम लोगों ने तो इन लोगों ने हम पे चाकू, तलवार, तमंचा और भाला बंकाओं से वार किया। मेरा हाथ का अंगूठा अलग काट दिया और भी 4-5 लोग घायल हैं जो अस्पताल में इतने टाइम एडमिट हैं। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र में बाइक सवार पर नीम का विशाल पेड़ गिर गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते नीम के पेड़ के नीचे ये लड़का खड़ा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया। CCTV में हादसे की तस्वीर भी कैद हो गई है। कुशीनगर में चल रहे ऑपरेशन मजनू में एक कोचिंग का टीचर भी पकड़ा गया है। आरोप है कि कोचिंग टीचर छात्राओं को छूकर आशीर्वाद देता था। छात्राओं ने टीचर की हरकत जिले के SP को बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद गुरुजी माफी मांगते नजर आए। दरअसल कुशीनगर पुलिस ने जिले में स्कूल कॉलेज के आसपास मंडराने वाले और महिलाओं को छात्राओं से छेड़छाड़ी करने वाले के खिलाफ अभियान चलाया, जिसका नाम ऑपरेशन मजनू है। इस अभियान में अब तक लगभग 300 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस से माफी मांगने के बाद उसको रिहा कर दिया गया है। सुधर जाइए, सभी सारे के सारे सुधर जाएंगे। जनपद कुशीनगर में मिशन शक्ति और ऑपरेशन मजनू का जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ में बुद्धा इंटर कॉलेज कसिया क्षेत्र में संवाद कायम किया गया था और वहां जो छात्राएं थी उनसे बात करके उनसे जो शिकायतें हैं वो हमने प्राप्त किया था और वहीं पे टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था CO कसिया साहब के नेतृत्व में। उस पर कार्रवाई करते हुए आज 6 लोगों को जो मनचले हैं उनको पकड़ के उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। देवरिया के एक मॉल और मार्ट में धर्मांतरण और यौन शोषण का गंदा खेल चल रहा है। इसका खुलासा वहां पर काम करने वाली एक लड़की ने किया है। पीड़ित लड़की का भी धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई। आरोप है कि उसका कई बार यौन शोषण किया गया। इसके चलते उस लड़की ने वहां पर काम करना छोड़ दिया। पीड़ित लड़की ने SP से इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि वो मॉल के मालिक उस्मान गनी और उसकी पत्नी से उसका साला मिलकर धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे थे। मॉल मालिक की पत्नी विदेश में लग्जरी लाइफ जीने का सपना दिखाती थी, जिससे भोली भाली हिंदू लड़कियां फंस जाती थी। मैं EG मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लो और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लो उस्मान गनी और गोहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लो। उसके बाद से हमको लगे लो ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। देखिए, एक पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल SP जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवरिया जनपद का EG मार्ट और SS मॉल में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। मैं इस वक्त खड़ा हूं SS मॉल के ठीक सामने। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही मॉल है और उस मॉल के ऊपर 2 कमरे बनाए गए हैं जहां पर हिंदू लड़कियों को लाकर उनका धर्मांतरण और यौन शोषण किया जा रहा था। कई बार यहाँ की लड़कियों ने जब पुलिस प्रशासन से शिकायत की तो जाँच की जा रही है। बताया जाता है कि कलकत्ता या अन्य जनपदों से आए व्यापारियों को भी लड़कियों को पास भेजा जाता था और उन्हें खाड़ी देशों में भेजने का लालच दिया जाता था, लग्जरी लाइफ जीने का एक लालच दिया जाता था। खबर हापुड़ से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान मेहताब नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। गोली लगने के बाद गौकश हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने मेहताब के एक साथी बदमाश जैद को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव
नानई के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया। तभी बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो मेहताब नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। उसके पास से तमंचा, बाइक, गोकशी का सामान और एक गौवंश भी बरामद हुआ। करीब 7 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोकश मेहताब के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी जैद गिरफ्तार हुआ है तथा एक साथी इकरार भागने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण, एक बाइक तथा एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने पोस्ट कर लिखा कि दशकों तक एक रुपए में 85 पैसे चोरी करने वाली कांग्रेस अब जनता से सीना चोरी करने का नाटक कर रही है। एबीवीपी ने मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजा। बाराबंकी लाठीचार्ज मामले में राजभर की टिप्पणी को लेकर यह नोटिस भेजा गया, जिसमें राजभर को अगले 5 दिन में सार्वजनिक मंच से माफी मांगने को कहा गया है। एबीवीपी का कहना है कि राजभर का बयान लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। बता दें कि मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बताया था। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर हो रही जांच को आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए। हेड कांस्टेबल पवन यादव, सौरभ सिंह और कांस्टेबल विनोद यादव भी सस्पेंड कर दिए गए। हाईकोर्ट में एबीवीपी की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई है। बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। इसे लेकर मायावती ने 7 सितंबर को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। साथ ही बीएसपी ने गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू किया है। पंचायत चुनाव के जरिए बीएसपी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में है। नोएडा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर कोस्ट गार्ड अफसर से ठगी की गई है। साइबर अपराधियों ने ठगों ने कोस्ट गार्ड अधिकारी से 85 लाख रुपए ठग लिए। सेक्टर 52 के रहने वाले कोस्ट गार्ड अधिकारी कल्पित दीक्षित इस पूरे ठगी का शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर लिंक के जरिए ठगी की गई थी। साइबर अपराधियों ने उन्हें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के बाद मोटे मुनाफे का लालच दिखाया था। 26 अगस्त तक 28 बार ये 85 लाख रुपए निवेश करा लिए गए, जो पोर्टफोलियो पर 5.5 करोड़ रुपए दिखाने लगा। जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो 15% टैक्स के रूप में और मांगे गए और जब उन्होंने रकम देने से मना किया तो साइबर ठगों ने संपर्क तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। इस मौके पर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है और यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी होगा। सूतक काल से पहले धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ 9 घंटे पहले से बंद हो जाते हैं। इसी के चलते वाराणसी के दशामेश्वर घाट पर होने वाली गंगा आरती शाम की जगह अब दोपहर में होगी। दोपहर 12 बजे गंगा आरती की जाएगी। देखिए 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है
वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को। खबर अयोध्या से है, जहां भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अयोध्या पहुंच गए हैं और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री का मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए राम दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या में भूटान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए और लिहाजा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और मंत्री ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या भूटान के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भूटान और भारत के बीच में आपसी परस्पर आत्मीय संबंध हैं और आत्मीयता के साथ भारत और भूटान दोनों का पारस्परिक संबंध एक लंबे काल से है और हमेशा भारत ने भूटान के सरकार के लोगों का और भारत सरकार दोनों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वहाँ के जो किंग हैं उनका और प्रधानमंत्री जी का बराबर आपस में बातचीत होती है।